तो गाइस अभी अपन चालू करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। दैट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर फॉर लाइक फार्मेसी में हम लोग को सेक्शनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इन द पोर्शन। तो हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको पढ़ना है, फटाफट कवर करेंगे, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल हमने क्लासीफाई किया हुआ है यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर क्लासिफाइड हॉस्पिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, ओके। तो एक तो उन्होंने बोला हुआ है कि बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस, देन बेस्ड ऑन ओनरशिप कंट्रोल, बेस्ड ऑफ ओनरशिप कंट्रोल एंड बेसिस। बाद में फिर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स हो गया, बेस्ड ऑन साइज़ हो गया, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट हो गया, बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड लेवल ऑफ केयर हो गया। तो अगर हम बेस्ड ऑन लेंथ एंड स्टे ऑफ पेशेंट की बात करें, ठीक है, तो दिस मीन्स मतलब इसमें हम लोग आगे जाके दो टाइप्स देखने वाले हैं, एक है अक्यूट और एक है क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल्स। तो एक है अक्यूट केयर हॉस्पिटल्स और एक है क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल्स। देन वी हैव क्लिनिकल बेसिस, जिनमें बेस्ड ऑन ओनरशिप कंट्रोल बेसिस। अभी एक देखो, एक होता है पब्लिक हॉस्पिटल जो मतलब पब्लिक के लिए खुला रहता है और वहाँ पर मतलब ओनरशिप डिफरेंट टाइप की रहती है। देन एक होते हैं वॉलंटरी हॉस्पिटल्स। वॉलंटरी हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट, जैसे हम बोल सकते हैं, या फिर कोई एक पर्सन या फिर कोई बॉडी रन कर रही है उसको। देन फिर अपन बोल सकते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, वी हैव प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल्स। इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि एक्जैक्टली क्या है ये। देन वी हैव बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, देन वी हैव बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जो टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल हो, एक ऐसा हॉस्पिटल जो जनरल हॉस्पिटल हो। देन वी हैव स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। अब टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल का मतलब क्या, जैसे कि KEM, ठीक है, KEM में रिसर्च भी होता है और टीचिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो वहाँ पर के MBBS ग्रेजुएट्स को पढ़ाते भी हैं। बाद में फिर हमारे पास जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर नॉर्मल हमारा जनरलाइज्ड हॉस्पिटल होता है, ठीक है, जिसमें सारे चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशली इट इज़ ओनली फॉर कार्डियक सर्जरी हॉस्पिटल या फिर ये सिर्फ एक नर्सरी है, जो भी है। स्पेशल हॉस्पिटल का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही, या जैसे हम बोलते हैं ना कोविड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स वैसे। और आइसोलेशन हॉस्पिटल अगेन कोविड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जिसमें हम लोग को आइसोलेट करना पड़ता है भाई, ठीक है ना। जैसे मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं उनको आइसोलेट करना पड़ता है। देन वी हैव बेस्ड ऑन साइज़। अभी बेस्ड ऑन साइज़ के मतलब बेस्ड ऑन साइज़ के अंदर भी टीचिंग हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक। अब देखो यहाँ पर ऐसे भी हॉस्पिटल, ये देखो टीचिंग हॉस्पिटल अगर होना है तो उसको बड़ा भी होना पड़ेगा। क्यों बड़ा होना पड़ेगा? बिकॉज उसके अंदर उसको टीचिंग भी करवानी है, उसको उसके अंदर अपना नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, देन और बाद में फिर क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होता है कि ये नॉर्मल एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ सर्व करता है, दैट विल नॉट बी दैट बिग। और तालुक हॉस्पिटल तो उससे भी छोटा। एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स मतलब स्मॉल स्मॉल सेंटर, जिसमें अपना विजिटिंग डॉक्टर्स रहेंगे आपके जो आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेशंस या फिर बड़े बड़े ऑपरेशंस नहीं हो सकते। दैन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो कोई यूनियन गवर्नमेंट संभाल रहा होता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संभाल रहा होता है ऐसा हॉस्पिटल जो स्टेट गवर्नमेंट संभाल रहा होता है, या फिर ऐसा हॉस्पिटल जो लोकल बॉडीज़ जो हैं जो उसके बारे में देख रहे होते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ मतलब जो अपने आमदार होते हैं या फिर जो बोल सकते हैं ना अपने लोकल MLAs जो भी हो सकते हैं वो देखते हैं। ऑटोनॉमस बॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है ना। ऑटोनॉमस बॉडीज़ भी होती है, जैसे ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं वैसे ऑटोनॉमस बॉडीज़ भी होती हैं। प्राइवेट भी होता है कि मतलब कोई और जैसे टाटा बिरला जैसे, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो रन कर रहे होते हैं, या फिर वॉलंटरी एजेंसीज भी हो सकती हैं, ठीक है। सो दीज आर द, ये तो हम ना नॉर्मल क्लासिफिकेशन हो जो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, नाउ वील बी गोइंग ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे। सो एज यू सॉ दैट इन हॉस्पिटल पेशेंट हम लोग को पता है कि कुछ कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो अक्यूट डिजीज़ेज़ होती है, जैसे कि हमारे पास निमोनिया हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो गया। ये सब हमारी शॉर्ट टर्म वाली डिजीज़ेज़ होती हैं, जिसमें पेशेंट को ज़्यादा देर तक रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती हॉस्पिटल के अंदर, ही कैन लीव। बट हाँ, आफ्टर द डिजीज़ इज़ क्योर्ड। बट यहाँ पर क्रॉनिक डिजीज़ में अच्छा खासा उसको टाइम बिताना पड़ता है। सो आइदर अ हॉस्पिटल कैन बी एन अक्यूट केयर हॉस्पिटल और इट कैन बी अ क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस। अब क्लिनिकल बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे हम इसको देखते हैं। So classification based on clinical services. Hospital categorized based on the criteria are general hospitals which cure all types of diseases. ठीक है. However, they are mainly focused on curing heart disease, cancer, ophthalmic, maternity, etc. conditions. Hospitals are classified as follows based on their anatomical physiological specialization. So ENT hospitals भी होते हैं, जैसे कि सिर्फ ईयर नोज एंड थ्रोट देखने वाला। ऐसे भी हॉस्पिटल्स होते हैं जो सिर्फ ऑप्थेल्मिक के बारे में देखेंगे। ऐसे भी हॉस्पिटल्स होते हैं जो सिर्फ ऑर्थोपेडिक मतलब बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर जो भी है मसल टिश्यू रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, या फिर किडनी प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी हॉस्पिटल्स होते हैं।
नाउ हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज फॉलोज बेस्ड ऑन द क्लाइंट ग्रुप दे सर्व। तो क्लाइंट ग्रुप दे सर्व मतलब पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ओनली, गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल्स फॉर वुमेन एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल्स फॉर मदर्स। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मेन के लिए हॉस्पिटल कहाँ पर गया है ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ मत सोचना। ठीक है, ये सीरियसली जो है ये मेजर क्लासेस आ जाते हैं हमारे, इसमें हमारा पीडियाट्रिक आ जाता है, देन वी हैव मैटरनिटी हॉस्पिटल्स, वी हैव गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल्स फॉर वुमेन। ठीक है, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो वो है द हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड फॉलोज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ मेडिसिन अडॉप्टेड फॉर ट्रीटमेंट। सो ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इन मतलब या तो फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे सकता है तो एलोपैथिक हॉस्पिटल होगा। अभी वो हॉस्पिटल के अंदर एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ हो रही होंगी, इसलिए उसको हमने हॉस्पिटल को जो है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन में रखा हुआ है। देन वी हैव सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइन्स वी हैव होम्योपैथिक, यूनानी हॉस्पिटल्स, द अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। हाँ, तो ये तो नहीं है ना कि सिर्फ 4 सिस्टम मेडिसिन है, वी हैव अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। ठीक है, तो वो ऐसा उन्होंने क्लासिफिकेशन जो है उस हिसाब से जो है की हुई। तो एक क्लिनिकल बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन है कि भाई हमने किस अपना ट्रीटमेंट का बेसिस क्या है। ठीक है, देन हम लोग कौन से पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और कौन से टाइप ऑफ डिजीज़ को पहले बात तो हम लोग सर्व कर रहे हैं। देखो ऐसा याद रखो, सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखो, जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे, ठीक है, सो यू विल फर्स्ट सी कि भाई मेरे को डिजीज़ क्या है। ठीक है, तो हम मेजरली हम बात करते हैं हॉस्पिटल हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको कोई डिसीज़ होगा तो हम जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए तो नहीं जाते, हम इंडियंस नहीं जाते बराबर, बाहर का तो पता नहीं। बट हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली डिजीज़ के लिए हम विज़िट करते हैं हॉस्पिटल को। अब जो ये है, हम गए डिजीज़ के लिए, अब डिज़ीज़ के लिए हम लोग गए हॉस्पिटल के अंदर। अब उसके अंदर एक बार हमने देख लिया कि भाई हमारे डिज़ीज़ का हॉस्पिटल मतलब देखो हॉस्पिटल मेनली क्या सर्व करता है कि भाई उसको डिज़ीज़ के लिए मतलब जो है फैसिलिटीज़ बना के रखनी है। ठीक है, वो तो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है कि भाई वो पेडियाट्रिक हॉस्पिटल है या फिर गायनेकोलॉजिकल है या फिर मैटरनिटी हॉस्पिटल है। ठीक है, तो पहली बात तो आप सोच लो कि मेन जो आपको सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आपको याद रखना है, देखो दिस इज़ नॉट द करेक्ट क्लास मतलब करेक्ट एनालॉजी दैट आई एम प्रोवाइडिंग या करेक्ट लॉजिकल थिंकिंग। ये सिर्फ याद रखने लायक मैं एक आपको ट्रिक या फिर बोल सकते हो एक हेल्प करने के लिए आपको बता रहा हूँ। सो हॉस्पिटल जो रहते हैं सबसे पहले मेन अपन याद रखने का, हाँ हॉस्पिटल हम लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, डिजीज़ क्योर करने के, तो याद रखो कि डिजीज़ स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी हमने हॉस्पिटल को जो है क्लासिफिकेशन करके रखी हुई है। करेक्ट है, देन हम बोलते हैं कि चलो यार हॉस्पिटल हम जाते हैं डिजीज़ क्लासीफाई कर डिजीज़ को ये करने के लिए, क्योर करने के लिए, बट हमको ये भी देखना पड़ता है कि भाई वो चिल्ड्रन के लिए है या वुमेन के लिए है, फिर मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वो देखना पड़ता है अपने को, तो उसकी भी क्लासिफिकेशन आ जाती है। एंड जो थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाती है वहाँ पर, क्या वो हॉस्पिटल होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है या फिर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पे ट्रीटमेंट देता है या नहीं देता है, एलोपैथिक मेडिसिन पे ट्रीटमेंट देता है नहीं देता है। ठीक है ना, उपचार केंद्र है कि नहीं है या फिर नॉर्मल हॉस्पिटल है। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं, ऑल दी स्टफ डिपेंड। सो दिस इज़ क्लिनिकल स्टफ जिसमें आप नॉर्मली देख रहे हो कि भाई आपका डिजीज़ क्योर कैसे होगा। बट यहाँ पर जो हम बात करते हैं नॉन क्लिनिकल बेसिस मतलब ऑल मैनेजमेंट रिलेटेड स्टफ। सो इसमें अभी आ जाता है, देखो उन्होंने कैसे क्लेवर तरीके से उन्होंने जो देखो क्लासिफिकेशन की हुई है यहाँ पर। अभी लोग बोल रहे हैं पब्लिक हॉस्पिटल, सो पब्लिक हॉस्पिटल का मतलब ये होता है कि दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ और नॉन कमर्शियल लाइन्स, मतलब ऐसे हॉस्पिटल जो कमर्शियल लाइन्स में ना हो, चैरिटेबल हॉस्पिटल सॉर्ट ऑफ हो। सो दे कैन बी जनरल हॉस्पिटल्स और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स और बोथ। ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रहते हैं वो नॉर्मल जनरल हॉस्पिटल्स ही रहते हैं, खाली कैजुअलिटी रहेगा ये सब रहेगा बस ख़त्म, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अगर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करें तो भाई वो भगा देंगे आपको, ऐसा नहीं कुछ करेंगे। सो देयर आर जनरल हॉस्पिटल्स और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बोथ अवेलेबल under the tag public hospitals. Then we have voluntary hospitals. So these hospitals are recognized and combined under the Society Registration Act 1860 or Public Trust Act or any other act of central or state government. They are supported by the public or private funds or on a non-commercial basis. So these are not run by central and state government. ठीक है, these are not run by central or state government but supported by public और प्राइवेट फंड्स। ठीक है ना, कोई इसको फंड कर रहा होगा या फिर प्राइवेट फंड, जैसे कि एक हॉस्पिटल है वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, अब किसी बंदे ने आया बोला मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल चालू करूँगा और वो बोलेगा कि भाई मेरे को वॉलंटरली चालू करना है इसको,
और मैं आपको पब्लिक मतलब जो आपके प्राइवेट फंड्स हैं देते रहूँगा। अब पब्लिक फंड्स भी आ सकते हैं, कोई डोनेशन दे सकता है, ठीक है ना, उस बेसिस पे आपका हॉस्पिटल चल रहा है। सो दिस इज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट? द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर के तहत, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, के तहत ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ये नॉन कमर्शियल बेसिस पे है, सबसे बड़ी बात। वॉलंटरी हॉस्पिटल इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉन कमर्शियल बेसिस। जो पब्लिक हॉस्पिटल था वो भी नॉन कमर्शियल लाइन्स पे ही था, ठीक है। अभी प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल में भाई पैसे लूटना के काम चालू। So these are regulated by an individual doctor or a group of doctors on a commercial basis. So this is a proper commercial hospital. Patients suffering from infirmity, advanced age, illness, injury, chronic disease, disability, etc. are admitted here. However, patients having communicable diseases, alcoholism, drug addiction or mental illness are not treated. See, ऐसे डिजीज़ जहाँ पर आपको बंदे को अलग से आइसोलेट करके उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, उसको रिहैब में भेजना पड़ेगा, ऐसे चीज़ें आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखोगे नहीं। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई ये अमीरों का हॉस्पिटल होता है, अमीरों के हॉस्पिटल में आप किधर दारू पीने वाले लोगों को या फिर ड्रग एडिक्ट्स को या फिर मेंटल इलनेस में डाल दोगे। वो अमीर लोग बोलेंगे भाई हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना। इस लाइन में छोड़ सकते हो। दिस इज़ नॉट, जस्ट फॉर रिमेंबरिंग, ठीक है। मेरा कोई ऐसा कुछ ये नहीं, मीनिंग नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर रिमेंबरिंग स्टफ कि भाई प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल्स है, ये पॉइंट को रिमेंबर करने के लिए। मेंटल इलनेस एंड ऑफ कोर्स ये सोचने वाली बात है, क्यों प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल जिसमें आप अमीर लोगों को देखोगे वो क्यों ऐसे चीज़ें देखेंगे वहाँ पर? देयर विल नॉट बी एनी पर्सन विच इज़ ड्रग एडिक्ट और एल्कोहलिज्म वाले जो आइसोलेटेड पेशेंट्स होते हैं, जिनको आइसोलेट करके रखना पड़ता है। बिकॉज मेंटल इलनेस वाले पेशेंट भी अगर रहेंगे वहाँ पर तो कुछ कुछ पेशेंट्स रहते हैं जो जिनको मेंटल इलनेस होती है बट दे आर वेरी वायलेंट एंड दैट कैन बी अ बैड इंप्रेशन। तो वहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल्स में उनको आइसोलेट करके रखना पड़ता है, फिर परफेक्ट वार्ड देनी पड़ती है उनको, तो वो उन लोग नहीं कर पाते, इसलिए उन लोग वहाँ पर मेंटल इलनेस ट्रीट ही नहीं करते, ठीक है ना। दे कीप दोज पेशेंट्स इन अ प्रॉपर मेंटल इलनेस का ससुरल हॉस्पिटल जाके, क्योंकि क्या है कि मेंटल इलनेस के लिए अलग से हॉस्पिटल होगा ना, तो ज़्यादा वर्कफोर्स, जो पूरी की पूरी हॉस्पिटल की वर्कफोर्स है वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड है इन मेंटल हेल्थ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। मेंटल हेल्थ के लिए आपको ना प्रॉपर मेंटल इलनेस वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो प्रॉपर सब जितने भी डॉक्टर्स रहेंगे वो आपको मेंटल इलनेस के रिलेटेड डॉक्टर्स चाहिए, जो पेशेंट्स को हैंडल कर सके। प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल में आप कहाँ पर जाके मेंटल इलनेस को ट्रीट करोगे? वहाँ पर डॉक्टर्स को दूसरे भी काम भी होते हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है, दीज हॉस्पिटल्स आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज रनिंग ऑन कमर्शियल लाइन। सो प्रॉपर कंपनीज जिसको हम बोलते हैं, कंपनीज यहाँ पर आ जाता है, वर्ड कंपनी कम्स हियर, ठीक है ना। ऊपर वाला भी कमर्शियल था, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी कमर्शियल है, बट ये कंपनी रन करता है, ठीक है ना। फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, दे कैन बी जनरल और स्पेशलाइज और बोथ, ठीक है ना। कंपनी के हिसाब से जितना पैसा उसको डालना है, जितना पैसा उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस हिसाब से उसको पैसा कमाना है, उस हिसाब से वो जनरल या फिर स्पेशलाइज हॉस्पिटल डालेगा। सो हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन जो है हमने कर दिए। अब ये जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, कि मेरे को ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, कि मुझे टीचिंग भी करनी है, रिसर्च भी करना है, ठीक है, या फार्मेसी करना है, फिर डेंटल करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से मैंने हॉस्पिटल बनाया। तो हॉस्पिटल देखो, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, these are hospitals having a college for education of medical, nursing, dental or pharmacy. Teaching is a major aim of these hospitals and the provision of healthcare is secondary. So healthcare services provide करना, जैसे आपको मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन जिसमें आपको मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दी क्या बोलते हैं उसको, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेस प्रोवाइडेड या फिर जो भी, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है ना। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या बोला था, सबसे पहले वाला था टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। तो टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल को टीचिंग भी करनी, रिसर्च भी करना है, उसके साथ में उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक कॉलेज जैसा सिस्टम बनाना पड़ेगा उसको, तो वो बड़ा हॉस्पिटल चाहिए, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल चाहिए, बिकॉज उसको हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करने हैं उसके बाद में। हाउएवर हेल्थ केयर सर्विसेज पर उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, बट ऑफ कोर्स इट हैज़ टू प्रोवाइड सम हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे कि एम्स हो गया, एम्स भाई ऑफ कोर्स, ठीक है ना। PGIMER, चंडीगढ़ जिपमर के हॉस्पिटल, ये सब कुछ एग्जांपल्स जिसमें टीचिंग भी होती है और फिर रिसर्च भी होती है और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जनरल हॉस्पिटल्स, these hospitals help for curing the common diseases. They have at least 2 or more doctors who can offer inpatient accommodation and provide medical and nursing care for more than one category of medical disciplines such as general medicine, general surgery, obstetrics, gynecology, pediatrics, etc. The primary aims to provide medical support to the people and teaching and research are secondary. Teaching research यहाँ पर secondary बन जाता है,
टीचिंग ऑफ रिसर्च हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि टीचिंग एंड रिसर्च इज़ प्राइमरी एम, ठीक है, उनका प्राइमरी एम ये है कि टीचिंग एंड रिसर्च हमको करना है टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल्स के अंदर। जनरल हॉस्पिटल्स के अंदर टीचिंग एंड रिसर्च बिकम्स अ सेकेंडरी स्टफ, ओके, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो दीज हॉस्पिटल्स हेल्प फॉर द क्योरिंग ऑफ द कॉमन डिजीजेस। कॉमन डिजीजेस जो हैं वो जो लाइफ बाय लाइफ आते रहते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। सो दे प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर फॉर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ मेडिकल डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ मेडिकल डिसिप्लिन अगर होगा, अगर एक कैटेगरी का होगा वो स्पेशलाइज बन जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दीज हॉस्पिटल्स प्रोवाइड, देखो स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स में लिखा हुआ है ना मैंने, प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर फॉर वन डिसिप्लिन ऑफ डिजीज। यहाँ पर मेडिकल केयर एंड हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर मोर देन वन डिसिप्लिन ऑफ डिजीजेस, वो इस हिसाब से आपको बताना है, ओके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्पेशलाइज के अंदर भी लिखा हुआ है ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, लेप्रेसी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकेट्री, ऑन्कोलॉजी, STDs, मैटरनल एक्सेट्रा, इसलिए स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स होते हैं। आइसोलेशन हॉस्पिटल्स अगेन, these hospitals treat patients who are suffering from infections and communicable diseases and need to be isolated. Epidemic disease hospital is an example of isolation hospital, जहाँ पर आपको आइसोलेट करके रखना पड़ेगा बंदे को, ठीक है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर। बिकॉज अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर किसी कोविड के बंदे को रख दिया तो पूरा हॉस्पिटल विल बी कॉन। सो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उस लाइन्स पे आपको जो है सोचना पड़ेगा। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्लासिफिकेशन ऑल्सो। अच्छा, what else do we have? 1 second. Organization, structure of the hospital, administrative staff, ठीक है काफ़ी कुछ है हमको जो कवर करना है चैप्टर के अंदर, ओके। सो ठीक है, अभी अपने पास आ जाता है बेड स्ट्रेंथ। अभी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो अभी अपने पास आप जैसे कि अपने पास यहाँ पर बेड स्ट्रेंथ का टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ताल्लुक एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जैसे कि हमने देखा था पहले भी, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं अपने 500, 200, 50 और 6 से 10, ठीक है। तो 200 से देखो, अभी देखो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बेसिस पे अपना जो बेड्स है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ बेड्स कैन इंक्रीज़ विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट अ प्रेजेंट, ओके। सो विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट एट अ प्रेजेंट द 500 बेड्स का जो आंकड़ा है वो बढ़ के ऊपर जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का है, देखो जैसे कि टीचिंग हॉस्पिटल होगा हमारे पास, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का जो 200 बेड्स का जो प्रॉब्लम है वो 200 से 300 पे जा सकता है। तो 200 बेड्स जो है हमारे पास, दे कैन गेट इंक्रीज अप टू 300 डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तालुका हॉस्पिटल का भी सेम 50 बेड्स हो सकता है, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है। दिन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट में जैसे कि देखो, जैसे हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, वो मैनेज कर रही है इसको। देखो दीज हॉस्पिटल्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हॉस्पिटल्स बाय द रेलवे, जैसे कि रेलवे हॉस्पिटल्स होता है, मिलिट्री डिफेंस हॉस्पिटल्स होते हैं, माइनिंग और पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। सो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ या फिर जो भी है हॉस्पिटल्स, ये सब आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले हॉस्पिटल के अंदर जो है आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब उसके अंदर आ जाते हैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हम लोग बात जैसे करते हैं। दिस इज़ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मतलब रेलवे का हॉस्पिटल है या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल है, फिर डिफेंस हॉस्पिटल है, तो दिस आर ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। जैसे दीज हॉस्पिटल्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। So government authorities and public sector activities running through the state or union territories comprising the police, prison, irrigation department, etc. The example of such hospitals। मतलब क्या है कि देखो पुलिस को भी अपनी काम करना पड़ता है, ठीक है ना। पुलिस को भी लाश है जो भी कुछ रहता है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आएंगे। जो प्रिजन है, जो पुलिस का जो मतलब जो कैदियों को जो उन्होंने रखा हुआ है प्रिजन के अंदर, उनको अगर कुछ हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उनकी इंजरीज़ को कम करने के लिए हम इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर आ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेकर आ सकते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी हॉस्पिटल्स के अंदर ही कवर हो सकते हैं, तो वो भी सब है। देन वी हैव लोकल बॉडीज़, इनमें ऑटोनॉमस बॉडीज़ ऑल्सो। लोकल बॉडीज़ अपना जिला परिषद, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेटर्निटी होम, जैसे आपको मैंने बोला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, BMC वाले जो अपने हॉस्पिटल्स होते हैं यार, BMC हॉस्पिटल्स नॉर्मल, जरा लोकल बॉडी हॉस्पिटल्स, राइट। Then we have autonomous bodies. So these hospitals are formed under special act of parliament or state legislation. So special act है ये,
अभी देखो ये ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब जितने डिसीजन होंगे गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं होंगे, बट दीज हॉस्पिटल्स आर फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेटलाइजेशन, द फाइनली सपोर्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंशियली तुमको रन करेगा कौन? अपना भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भाई, बट रन तुमको साथ में अपने आप ही करना है, ठीक है ना। जो मैनेजमेंट तुम करोगे वो अपने आप ही अंदर करोगे, ठीक है ना। मैनेजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो से होगा बट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। जिनमें प्राइवेट प्रॉपर प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे, जिसमें रन बाय इंडिविजुअल और बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदू हॉस्पिटल है, ठीक है ना, मणिपाल हॉस्पिटल है, बैंगलोर में है, माहे है, ये सब हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं। कितने भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। वॉलंटरी एजेंसीज है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास देखो दिस हॉस्पिटल्स रन बाय वॉलंटरी बॉडी और अ ट्रस्ट, देखो चैरिटेबल ट्रस्ट or a charitable society registered under suitable authority under central state government laws. So they include hospitals run by missionary bodies and cooperatives. CMC हॉस्पिटल्स, जो मिशनरी हॉस्पिटल्स होते हैं ना, मिशनरी हॉस्पिटल्स होते हैं ना अपने, जैसे कि अपनी मदर टेरेसा जो थी वो मिशनरीज चलाती थी, मिशनरी तो चर्च के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वॉलंटरी एजेंसीज होती हैं जो अपने आप ही, मतलब जो ट्रस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, वैसे ऐसे हॉस्पिटल जो हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो चालू करते हैं। देन वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, तो वी हैव एलीट हॉस्पिटल्स, वी हैव बजट हॉस्पिटल्स, so we have elite and budget. Then sixth classification is based on level of care, primary hospitals, secondary hospitals, of secondary hospitals के अंदर भी district health system, country health system, and then we have tertiary hospitals, ठीक है। सो ये आपको समझना है आपको, सो आपको समझाता हूँ मैं कैसे करने का है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम लोग एक बार रिवाइज करने के हमने क्या, बिकॉज ये बहुत हैपजार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड इन, इस फिगर को आप देखो तो इस फिगर के हिसाब से हम लोग जो भी हमने पढ़ा उसको हम लोग याद कर सकते हैं कि भाई हमने, हाँ भाई हमने ये पढ़ा था। एक रिकलेक्शन, एक क्विक रिकलेक्शन करते हैं, क्योंकि वी हैव अ लॉट वेरी लेस टाइम रिमेनिंग। तो हमारे पास जो बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट, आपको पता है कि भाई अक्यूट एंड क्रॉनिक बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया था। देन बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस, बेस्ड ऑन नॉन क्लिनिकल बेसिस, करेक्ट है। हमने दो डिविजन्स किए थे, बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस, बेस्ड ऑन नॉन क्लिनिकल बेसिस। आपको मैंने कैसे याद करवाना सिखाया था कि भाई क्लिनिकल बेसिस में अगर आप कर रहे हो तो अगर कोई भी बंदा हॉस्पिटल में पहली बार तो आएगा तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को डिजीज़ जो है वो क्योर करवानी है अपनी, तो मैं डिजीज़ के हिसाब से पहले होता हूँ हॉस्पिटल चेक करूँगा। उसके बाद में वो देखेगा कि भाई ये चिल्ड्रन है, मेटर्निटी है, वुमेन हॉस्पिटल है, वो अलग से आ जाता है। और फिर अलग से वो देखेगा कि भाई यहाँ पर मेडिसिन, यहाँ पर ट्रीटमेंट किस मेडिसिन सिस्टम के हिसाब से होती है, यहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन की ट्रीटमेंट दी जाती है या फिर होम्योपैथिक या फिर यूनानी या फिर कौन सा भी मेडिकल सिस्टम, बट कौन से ट्रीटमेंट सिस्टम यहाँ पर यूज़ की जाती है वो यहाँ पर देखा जाता है। अब नॉन क्लिनिकल बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज आ जाते हैं कि भाई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रन करता है कि नहीं कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। नॉन क्लिनिकल बेसिस पे जैसे हम लिखे थे, देखो सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ये देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नॉन क्लिनिकल बेसिस, मतलब वही क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप, कंट्रोल एंड बेसिस, ये नॉन क्लिनिकल है हमारा, ओके। पब्लिक हॉस्पिटल हो गया, वॉलंटरी हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हो गया, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो गया। पब्लिक हॉस्पिटल तो आपको पता रहेगा ना, रन बाय द पब्लिक। ये देखो हमने कैसे आता था, पब्लिक हॉस्पिटल्स, वॉलंटरी हॉस्पिटल्स। सो पब्लिक हॉस्पिटल जो है वो नॉन कमर्शियल लाइन्स पे होगा, ये आप बात समझते हो। नॉन कमर्शियल लाइन्स पे कौन से हॉस्पिटल्स होंगे? पब्लिक एंड वॉलंटरी, ठीक है ना भाई। तुम नॉन कमर्शियल इसको रन करो। जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होंगे उसमें क्या होगा कि नॉर्मल जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है ना, तो नॉन कमर्शियल लाइन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होंगे यहाँ पर। वॉलंटरी हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, ठीक है ना। ये देखो सपोर्टेड बाय पब्लिक और प्राइवेट फंड, सो भाई डोनेशन पे चलता ही है, या फिर कोई टाटा बिरला ने अगर डोनेशन दे दिया या फिर कुछ फंड वन कर रहे हैं कोई कंपनी तो चलेगा। एंड प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल जो प्रॉपर कमर्शियल बेसिस पे यहाँ पर काम होता है, ठीक है ना। सो प्रॉपर कमर्शियल बेसिस पे यहाँ पर काम होता है और यहाँ पर रेगुलेटेड बाय एन इंडिविजुअल डॉक्टर और अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। तो यहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम मतलब क्या होता है ना, नर्सिंग होम, जैसे कि इफ़ यू डोंट रिमेंबर शिवाजी पार्क के वहाँ पर एक नर्सिंग होम है, तो वो जो है ना वहाँ पर 2 या 3 डॉक्टर ही वहाँ पर बैठते हैं, ठीक है ना। वो मैटरनिटी होम है जो भी है, बट वहाँ पर एक नर्सिंग होम है, वो 2 या 3 डॉक्टर यहाँ पर बैठेंगे जो पूरे हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं रहती। जहाँ पर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आते तो वो फिर भाई कंपनी आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। कॉर्पोरेट, द वर्ड कॉर्पोरेट व्हेन कम्स इट इज़ प्रॉपर कंपनी, ठीक है। ये तो हमारा ये हो गया। देन वी हैड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। या फिर आपको टीचिंग करना है, रिसर्च करना है, जनरल करना है,
स्पेशलाइज करना, आइसोलेशन करना, ये हमने देखा था। देन बेस्ड ऑन द साइज़ हमने देखा था, वे टीचिंग हॉस्पिटल जो रहते हैं काफ़ी बड़े रहते हैं, 500 बेड के साइज़ के रहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते हैं वो कुछ 200 से 300। तालुक के जो रहते हैं वो 50। पब्लिक हेल्थ सेंटर जो रहते हैं वो 6 या 10 रहते हैं। उस हिसाब से हमने देखा था। बेस्ड ऑन मैनेजमेंट में हमने देख लिया, अच्छे खासे हमने सारे कुछ देख लिया, जैसे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस हॉस्पिटल जो रहते हैं, या फिर व्हाट यू से रेलवेज हॉस्पिटल जो रहते हैं वो नॉर्मली वहाँ पर आते हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रहते हैं वो पब्लिक, पुलिस, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रिजन, ठीक है ना, वो सब के रिलेटेड काम होता है वहाँ पर। लोकल बॉडी जो अपना होता है, नॉर्मल एमएलए वाली जो बीएमसी रन हॉस्पिटल्स, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद या फिर म्यूनसिपल कमेटी जो भी है उसको रन करेगी। ऑटोनोमस बॉडी तो भाई ऑटोनोमस है भाई, जैसे कि एम्स हो गया, बट वो स्पेशल लेजिस्लेटिव या फिर ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू से उसको रिकग्निशन दी हुई है कि भाई तुम एम्स हो, तुम NIMHANS हो। ओके, देन वी हैव प्राइवेट एंड देन वॉलंटरी एजेंसी। वॉलंटरी एजेंसी मतलब मिशनरी बॉडीज जो रहती है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उसको रन करते हैं। प्राइवेट मतलब प्रॉपर कंपनी बेसिस पे जो है काम जो है होता है। एंड बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड लेवल ऑफ केयर, दैट इज़ ईजी, दैट इज़ क्वाइट ईजी, राइट। वो तो हम खुद भी लिख सकते हैं, कम ऑन, दैट इज़ क्वाइट ईजी, राइट। बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, एलीट हॉस्पिटल, बजट हॉस्पिटल। एलीट हॉस्पिटल मतलब जहाँ पर ज़्यादा काम होता होगा। देखो अभी दीज हॉस्पिटल्स आर अ सिंबल ऑफ हाई टेक मेडिकल डेवलपमेंट। द पर डे रूम रेट्स पर वेरी बिटवीन 3000 to 1200। डीलक्स रूम से फ्रिज, टेलीविजन, टेलीफोन, 5 स्टार हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो भाई ये अलग है, ठीक है ना। Then the institution reserve a particular percentage of their capacity for poorer sections and also support particular percentage of the accommodation cost. So reserved patients, ठीक है ना, वो सब आता है। बजट हॉस्पिटल जो रहते हैं प्रॉपर बजट हॉस्पिटल होते हैं, वो मॉडरेट बजट एंड लो बजट, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल जहाँ पर आ जाते हैं। तो 2000 या बजट हॉस्पिटल। देन लेवल ऑफ केयर है प्राइमरी हॉस्पिटल, मतलब ऑफकोर्स देख लो यहाँ पर अभी देखो। सो अकॉर्डिंग टू अल्मा एट अ declaration of 1970, primary health care incident indicates serving the community it served, including mother and child care, which comprised of family planning, immunization, prevent of locally endemic diseases, treatment of common diseases or injuries, then we have delivery of essential facilities, health education, provision of food and nutrition, and adequate supply of safe drinking water. तो ये देखो ना, प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया इन्वॉल्व्स अ नेटवर्क ऑफ सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज which are provided through the health, post and family welfare centers. A sub center has one auxiliary nurse, midwife, and multipurpose health worker. It provides services to around 5,000 users in plain areas and 3,000 hilly areas and tribal areas. The primary health center, that is PHC, having a medical officer and other paramedical staff, serves 30,000 users in plain areas and 20,000 in hilly, tribal and backward areas. Each PHC comprises 6 sub centers. अभी देखो इसको कैसे समझना है हमको। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि हमने कौन सा है। देखो दीज हॉस्पिटल्स डिनोट द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड देयर हेल्थ सिस्टम। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर कोई हॉस्पिटल है तो प्राइमरी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमारा जो एक एक्ट के हिसाब से हमको बात करनी है। सो एक डिक्लेरेशन है यहाँ पर जो पास किया गया था, जो बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो बेसिकली किस पे फोकस करता है, जैसे कि अपना मदर एंड चाइल्ड केयर हो गया, फैमिली प्लानिंग वाला हो गया, इम्यूनाइजेशन वाला हो गया, जैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स, लोकली एंडेमिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि डेंगू या फिर मलेरिया, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ और इंजरी, जैसे कि कुछ भी नॉर्मल इंजरी, जैसे कि किसी का हार्ट टूट गया है फिर जो भी है, डिलीवरी ऑफ एसेंशियल फैसिलिटीज़, हेल्थ एजुकेशन, देन प्रोविजन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रोविज़न करना बच्चों को या फिर जो भी डाउन टू अर्थ पीपल है, adequate supply of safe drinking water, that is also taken care by the primary hospitals. अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो रहता है प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया इन्वॉल्व्स अ नेटवर्क ऑफ सब सेंटर्स इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो कैसे बात करना है हमको यहाँ पर, सब सेंटर्स इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और किधर किधर प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। सो विच आर प्रोवाइडेड थ्रू हेल्थ पोस्ट एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, ठीक है। सो रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के अंदर हमारे पास सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जैसे PHCs एंड सब सेंटर्स। अब इसका सब सेंटर रहता है, उसके अंदर एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ रहती है, ओके, एंड मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर रहता है, ओके। सो व्हाट डू वी हैव इन अ सब सेंटर? सब सेंटर हैज़ वन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। सो सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर? 5,000 यूजर्स इन प्लेन एरियाज़, 3,000 इन हिली एंड ट्राइबल एरियाज़। तो 5,000 3,000, ठीक है, ये हो गया हमारा सब सेंटर, जिसमें ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है और एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होता है।
अब जब हम बात करते हैं PHC की, तो उसमें मेडिकल ऑफिसर भी आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ भी आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीपल वर्कर सिस्टम या फिर बोलते हैं ना नर्स मिडवाइफ नहीं होती भाई, यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ पर मेडिकल स्टाफ आ जाता है जो अच्छे खासा 30,000 से 20,000 लोगों को सर्व करता है, ठीक है। और एक एक PHC जो रहता है वो सब सेंटर को सुपरवाइज़ करता है, तो ऐसे बात होती है। सो एक एक PHC जो रहता है 6 सब सेंटर्स को सुपरवाइज़ करता है। तो हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑल दिस सिस्टम्स, ठीक है। Then you have secondary hospitals. Secondary hospitals is again different. So these hospitals are provided by such medical specialists who do not have direct contact with the patients, like urologists, dermatologists, cardiologists, etc. तो देखो ना, ये जो प्रॉपर हमारा फील्ड नॉलेज है, ठीक है ना, जो प्रॉपर हमारी जनता है उनके साथ जो कॉन्टैक्ट है उनके साथ होता नहीं है। ये जनता जिसको आने होता है वो आएगा, ऐसा बात हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। जिसको स्पेशलिस्ट के पास जाना है वो आएगा, जिसको जनरली ठीक करवाना है अपना काम वो भाई PHC के पास जावे, तो प्राइमरी अपना जो भी काम करना है उसको करे, ठीक है। वो अलग हो जाता है फिर देन, ठीक है। दोज थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट, बट देन देखिए, सो अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ सिस्टम पॉलिसी, अ पेशेंट प्रोसीड्स फर्दर फॉर सेकेंडरी केयर आफ्टर बीइंग रिफर्ड बाय प्राइमरी केयर प्रोफेशनल। सी जो बोला था ना, प्राइमरी केयर प्रोफेशनल तो भाई हो गया काम, जिसको अगर सेकेंडरी ओपिनियन लेना है और अच्छे से ठीक होना है उसको, तो कर सकता है। और पेशेंट कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू सेकेंडरी केयर है, समटाइम्स हेल्थ सिस्टम इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेफरल ऑन अ पेशेंट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। हाउएवर दिस वेरीज फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज। द फॉलोइंग टू सिस्टम कम अंडर दिस कैटेगरी। तो एक सिस्टम जो एक ऐसा है कि जो करता है प्रोवाइड्स चाइल्ड हेल्थ एंड मैटर्निटी केयर, सो इट्स सर्व्स अराउंड 25,000 to 50,000 यूजर्स एंड इंक्लूड्स वेरियस हेल्थ केयर सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. These healthcare centers receive referrals from various primary health centers and remain open for 24/7. District hospitals include emergency services, neonatal care, comprehensive emergency obstetrics, etc. Everything, right? 24/7 available होंगे यहाँ पर. But referral, again, referral of various primary health centers. PHC से रेफरल आया तो भाई आपको वो रेफ़र कर देगा, भाई आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम के बाद DHS के बाद जाना है भाई। 24/7 आपको जो है सर्विसेज मिलेंगी, एमरजेंसी सर्विसेज मिलेंगी, न्यूनेटल सर्विसेज मिलेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कंट्री हेल्थ सिस्टम जो रहता है वो अलग रहता है। सो दैट रिसीव रेफरल्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एंड कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम्स। तो भाई डिस्ट्रिक्ट वाला भी अभी इसको देगा रेफरल सिस्टम, ठीक है, और वो कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम भी इसको रेफरल जो है देंगे। सो कंट्री हॉस्पिटल्स प्रोवाइड गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज, जनरल मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स, जनरल सर्जरी, रिमेन ओपन फॉर 24/7। सो 24/7 रिमेन ओपन रहने वाले कौन से हॉस्पिटल्स आ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम, सेंट्रल हेल्थ सिस्टम। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो 24/7 जो है ओपन रहते हैं। सो दीज आर द वंस हु आर रिमेनिंग ओपन फॉर 24/7, 24 आवर्स, राइट, इन द डे, फॉर 7 days in a week, right? So that's how it works. और यहाँ पर गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज मेनली वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखो जनरल मेडिसिन तो है ही और जनरल सर्जरी भी है यहाँ पर। गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज मेन, ठीक है। यहाँ पर भी एक वही चीज़ की हुई है। यहाँ पर देखो इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर बताया हुआ है, न्यूनेटल केयर, सी बच्चों के लिए। तो एक है बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम, ठीक है ना, और एक है माँ के लिए। जो कंट्री हमारी माँ है, ओके, और डिस्ट्रिक्ट हमारा बेटा है। तो कंट्री का बेटा कौन है? डिस्ट्रिक्ट, ऐसे याद रख लो, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू डू स्टफ, राइट। अच्छा, नाउ वी हैव टर्शरी हॉस्पिटल्स। तो टर्शरी हॉस्पिटल्स का मतलब क्या है? थर्ड लेवल आ जाते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आ जाते हैं प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर टू अ पेयर रेफर्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडिकल हेयर केयर, specialized intensive care units, advanced diagnostic support services and specialized medical personnel यहाँ पर होता है। सो टर्शरी केयर सर्विस इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय मेडिकल कॉलेजेस एंड एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रहते हैं। एडवांस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, वो ऐसा प्रोवाइड करते हैं उनको टर्शरी हॉस्पिटल। तो मतलब यहाँ पर एडवांस हो जाता है यार, इतना समझ लो यहाँ पर सब कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स दैट वी हैव। सो सबसे पहले बात तो हमने क्या की थी, हमारा जो प्राइमरी लेवल रहता है दैट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, एक सब सेंटर होता है और एक PHS रहता है, PHC, पब्लिक हेल्थ केयर, राइट, पब्लिक हेल्थ सिस्टम। सो जो हमारे पास क्या रहता है कि प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, राइट, प्राइमरी हेल्थ केयर, सॉरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो एक हमारे पास सब सेंटर रहेगा, हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहेगा। तो सब सेंटर रहेगा दैट विल बी लाइक हैविंग वन ऑक्सिलरी मिडवाइफ,
ओके, 1 ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और हमारे पास एक मल्टीपर्पज़ वर्कर होगा। सो वो एक चीज़ है। और वो जो ये है 3,000 से 5,000 बंदों को ही देखेगा, यूज़र्स को देखेगा ही। और जो हमारा बात हो जाती है PHS की और PHC की, दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो वो भाई अच्छा खासा 30,000 से 50,000 बंदों को देखेगा एक टाइम पे। दिस इज़ हाउ स्टफ इज़ डन। सो 30,000 से लेकर 50,000 पीपल को एक टाइम पे देखने का काम हमारा PHC करता है, ठीक है। तो वो एक आपको याद रखना है। और ये सब हो गया। फिर अभी अपने को प्राइमरी हेल्थ सिस्टम से अगर हमको PHC से जो है रेफरल सिस्टम मिलेगा, तभी जाके आपका सेकेंडरी केयर में हो सकता है। सो देखो, आफ्टर रिसीविंग हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी, पेशेंट्स कैन गो टू फर्दर मेडिकल स्पेशलिस्ट लाइक कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, यूरोलॉजिस्ट हो गया, ऐसा। नेशनल हेल्थ सिस्टम पॉलिसी, अब पेशेंट प्रोसीड्स फर्दर फॉर सेकेंडरी केयर आफ्टर बीइंग रेफर्ड बाय प्राइमरी केयर प्रोफेशनल। उसमें आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम। दिस सिस्टम प्रोवाइड चाइल्ड हेल्थ एंड मैटरनिटी केयर। तो आप पहले ही आप बड़े एडवांस हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, ठीक है। यू हैव टू फर्स्ट गो टू अ प्रॉपर, देखो अगर आपका नॉर्मल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसको पहले आपको जाना पड़ेगा। जब डॉक्टर बोलेगा कि भाई हमारे पास ये सर्विसेज नहीं है, आपको रेफ़र करेगा कोई सेकेंड हॉस्पिटल, तो आप जा सकते हो। उस हिसाब से बात होती है। आपने पिक्चरों या फिर सीरियल्स में देखा होगा ना, भाई हमारे पास ये सर्विसेज नहीं है, तो आप प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, हम आपको रेफ़र कर देंगे बड़ा हॉस्पिटल। तो उस चीज़ उस हिसाब से जो है चीज़ें होती हैं। देन वी हैव कंट्री हेल्थ सिस्टम, वो भी इसका वैसे ही टेरिटरी हेल्थ सिस्टम भी सही है। सो इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली आई हैव कवर्ड द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। अभी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, बिकॉज ये एक पार्ट है जो हमारा रिमेनिंग रह जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये हमको बहुत करना पड़ेगा, अच्छा खासा है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, लगता है छोटा है बट है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर एज ऑफ नाउ, ठीक है।